वेलकम टू सिंह फाइनेंस। आज बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि पैसा कमाना और उसे समझना दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग अमीर होने के बाद भी पैसा खो देते हैं क्योंकि उन्हें पैसा समझने की साइकोलॉजी नहीं आती। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा के साथ हमारा व्यवहार, बिहेवियर ही सबसे बड़ा फैक्टर है, ना कि सिर्फ ज्ञान, मैथ्स या फाइनेंस डिग्रीज। फर्स्ट, नो वंस क्रेजी। हर इंसान का पैसा के साथ एक्सपीरियंस अलग होता है। जिसने 1980s में स्टॉक मार्केट देखा, उसका सोचने का तरीका 2008 के क्रैश के बाद इन्वेस्ट करने वाले से अलग होगा। कोई भी क्रेजी नहीं होता, बस उनका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस अलग होता है। 2, लक एंड रिस्क। सक्सेस में लक का रोल होता है और फेलियर में रिस्क का। आप बिल गेट्स जैसे बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल स्कूल, टाइम, एनवायरनमेंट और थोड़ा लक भी चाहिए होता है। कभी किसी एक बंदे को देख के पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड मत करो। 3, नेवर इनफ ग्रीड सब कुछ खत्म कर सकती है। हर वक्त ज्यादा चाहना इंसान को बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल, रजत गुप्ता, जिनके पास सब कुछ था लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए सिर्फ और पैसा के लिए। 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू लॉन्ग टर्म में दिखता है। वॉरेन बफेट ने अपने 99% वेल्थ अपने 50s के बाद बनाए क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू की और उससे कभी ब्रेक नहीं दिया। पॉइंट, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल के रखना उससे भी बड़ा हुनर है। बोल्डनेस से पैसा आता है, पर ह्यूमिलिटी प्लस फियर से बचा रहता है। चेक, टेल्स यू इन स्टॉक मार्केट में 80-90% रिटर्न सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स या कंपनी से आता है। आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बड़े विनर्स चाहिए जो सब कुछ बदल सकते हैं। प्रोनी 7, फ्रीडम सबसे बड़ा पैसा का बेनिफिट है। फ्रीडम, आप अपना टाइम, डिसीजंस और जीवन खुद डिसाइड कर सकते हो। Having control over your time is the highest dividend money pays. 8, मन is never happy. इंसान जल्दी ही अपने नए लेवल ऑफ सक्सेस का आदत डाल लेता है। नई कार, नए फोन, सब टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं। परमानेंट सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रेटिट्यूड जरूरी है। 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आप जो चीज दिखाते हो वो खर्च है, जो चीज नहीं दिखाई देती वो आपकी असली वेल्थ है। लग्जरीज दिखाना वेल्थ नहीं होती, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और ओनरशिप ही असली धन है। 10, save money. Saving is not about how much you earn, it's about how much you don't spend. Discipline, simplicity और patience से बड़ी wealth बनाई जा सकती है। 11, reasonable. Rational हर decision logical नहीं होना चाहिए, बस reasonable होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा कैश रखना mental peace देता है, तो वो भी अच्छी strategy है। और 12, surprise. Future unpredictable है। Financial planning flexible होनी चाहिए। Planning is important, but the ability to adapt is more important. 13, room for error investing में हमेशा margin of safety Rocco. Don't assume you know the future. हमेशा worst case scenario का plan बनाओ। 14, you'll change, हम बदलते रहते हैं, so goals भी change होते हैं। 10 साल बाद आप जो सोचोगे वो आज से अलग हो सकता है, so long term goals में flexibility Rocco। 15, nothing is free. हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स मिलते हैं, पर उसके लिए वॉलेटिलिटी का कॉस्ट होता है, उसका स्ट्रेस और फियर सहना पड़ता है। पोसी खूंट यू एंड मी, हर इन्वेस्टर का अलग मोटिव होता है। जो न्यूज़ या स्टॉक टिप किसी के लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए रिस्की हो सकती है, सो अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करो। टेम्बीर, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज़ ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया बेटर होती है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीच होता है, पर ट्रेंड अपवर्ड रहता है। 18, When you'll believe anything, stress और uncertainty में लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ इमोशनल कंट्रोल भी जरूरी है। की लर्निंग्स, सारांश। एंड, वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है बिहेवियर का, ना कि इंटेलिजेंस का। तो कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप पेशेंस रखते हो। 3, पैसा आपको फ्रीडम देता है, सबसे बड़ी लग्जरी। 4, हमेशा अपनी इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ एरर रखो। 5, हार्ड डिसीजन रीजनेबल होना चाहिए, नॉट परफेक्ट। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर लाइफ एंड मनी। अर्ली इन्वेस्ट करो, कंपाउंड होने दो, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, मार्केट के इमोशंस पे रिएक्ट ना करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, पैसा दिखाना बैंड करो, बनाना शुरू करो। कंक्लूजन, पैसा और सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक रिमाइंडर है कि पैसा के रूल्स हमेशा लॉजिक से नहीं,
इंसानी बिहेवियर से चलते हैं। अगर आप अपने इमोशंस, ग्रीड, फियर और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। फॉलो करें नॉलेज एंड वेल्थ को बिल्ड करने के लिए सिंह फाइनेंस।